हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन और इमरजेंसी मेडिसिन्स के बारे में, जो कि हमारे किसी भी वार्ड में, खास करके हमारे इमरजेंसी वार्ड में हमेशा रहना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है इंजेक्शन डाइजॉक्सिन। इंजेक्शन डाइजॉक्सिन का डोज कितना होना चाहिए? 0.5 mg पर 2 ml। और इसको हम कैसे देते हैं? आईवी रूट से देते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट में और हार्ट फेलियर में, जैसे कि इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा तो जो हार्ट इरेगुलर बीट कर रहा है, तेज़ी से बीट कर रहा है, टैकीकार्डिया का कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पर उसको हार्ट बीट को सही करता है, एकदम रिदमिक करता है। और जो हार्ट फेलियर का कंडीशन आता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है, तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ताकि इंसान सही से इंसान का जो हार्ट है सही से काम कर सके। फिर आता है इंजेक्शन फ्यूरोसामाइड। यह एक तरह का डायूरेटिक है जो यूरिनेशन को प्रमोट करता है। तो जब इंसान यूरिनेशन करता है तो उस टाइम उसका हाइपरटेंशन रिलीव होता है, क्योंकि बॉडी से उसके फ्लूइड कम होता है, तो उसके जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कम होता है। तो ऐसे टाइम पर हाइपरटेंशन से उसको मुक्ति मिलता है, मतलब निजात मिलता है। जैसे कि मतलब हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड का या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या फिर बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पर जब हम फ्यूरोसामाइड देंगे तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन पास करेगा, यूरिन पास करेगा, तो उसका हाइपरटेंशन का कंडीशन नॉर्मल होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसका जो डोज क्या होता है? 20 mg पर 2 ml होता है। इसको हम IM या IV रूट से दे सकते हैं, जैसा ज़रूरत होता है। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम KCl भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डोज कितना चाहिए? 150 mg पर ml होता है। इसको कैसे देते हैं? इसका रूट क्या होता है? IV इन्फ्यूजन में ही देते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी पोटेशियम क्लोराइड को हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसको हम ड्रिप के थ्रू ही देते हैं, इसको बोलस नहीं देते हैं हम। मतलब हम जो बॉटल रहता है NS या DNS के थ्रू ही देते हैं, कभी भी इसको डायरेक्ट हम IV में नहीं लगाते हैं। ऐसे केस में KCl जो होता है बॉडी में जाता है, अगर डायरेक्ट हम बोलस दे देते हैं तो ऐसे केस में पेशेंट का डेथ हो सकता है। ये हमारे बॉडी में जब पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाता है तब हम इसको देते हैं, पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इंजेक्शन इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं जब बॉडी में हमारे कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका जो डोज होता है 100 mg पर ml। इसको IM या IV दे सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, मतलब जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी या फिर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको देते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन का डोज कितना होता है? 0.4 mg पर ml होता है। इसको IM IV या फिर हम सबक्यूटेनियस देते हैं। ये किस कंडीशन में हम इसको देते हैं? ब्रेडी कार्डिया के कंडीशन में, मतलब जब उसका हार्ट बहुत स्लोली काम कर रहा है। और इसका ये एंटीडोट भी होता है, किसके लिए? आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मतलब जब हमारे बॉडी में फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है किसी भी ऑर्गन सिस्टम में, तो वहाँ पे पॉइजनिंग का कंडीशन होता है, तो उस टाइम पर हम इसको एंटीडोट के रूप में देते हैं। ठीक है, तो मेनली ये ब्रेडी कार्डिया के कंडीशन में दिया जाता है। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो डोज होता है 75 mg पर ml देते हैं। ये IV से देते हैं। और ये किस लिए देते हैं? हाइपर कैलेमिया के कंडीशन में देते हैं, जब हमारे बॉडी में जब पोटेशियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए हम इसको देते हैं। और कोकीन की टॉक्सिसिटी में भी देते हैं इसको हम। इंजेक्शन फेनिरामाइन का जो डोज होता है 22.75 mg होता है। इसको IM या IV देते हैं। ये किस लिए होता है? एलर्जिक कंडीशन के लिए होता है, जैसे कि रनिंग नोज हो रहा है, इचिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, या आँख से पानी आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम देते हैं। ये कौन से क्लास का ड्रग्स है? यह एक तरह का एंटी हिस्टामिन है और एंटी कोलिनर्जिक भी है। तो एंटी हिस्टामिन होने की वजह से यह इम्यून को सप्रेस करता है। तो जब इम्यून को सप्रेस करेगा तो रनिंग नोज जो भी होगा, स्नीजिंग होगा, जो इचिंग होगा, मतलब जो भी इम्यून का जो मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसको सप्रेस करेगा, तो ये सब सारी चीज़ें सही हो जाएंगे। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो भी होती हैं वो इम्यून को सप्रेस करती हैं, तो वो अगर इम्यून को सप्रेस करेगी तो एलर्जी का कंडीशन होता है तो वो सही होता है। अस्थमा में देते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिजीज में भी देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हो गया कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी दे देते हैं।
और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देते हैं। इसका डोज कितना होता है, 100 mg होता है, और रूट क्या होता है, आईवी होता है। इंजेक्शन डायजेपम, यह एक तरह का एंजियोलिटिक है, मतलब एंजाइटी को रिलीव करने के लिए होता है। इसका जो डोज है 10 mg पर 2 ml होता है। इसका रूट होता है आईवी या आईएम, और इसको हम क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग सीजर के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन हम इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इसको सीजर में देते हैं। और ऐसे नॉर्मली तो इसको हम किसी को स्ट्रेस के कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसको मतलब स्टेबल करने के लिए, मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं। लेकिन हम अगर इमरजेंसी मेडिसिन में पढ़ रहे हैं तो इसका जो यूज होगा सीजर का यूज होगा। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, यह एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और इसका जो डोज होता है 4 mg पर 2 ml होता है। इसको हम आईवी या आईएम देते हैं, सीओपीडी को यूज में देते हैं, अस्थमा में देते हैं, एलर्जिक में देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, स्टेरॉइड ड्रग्स है, तो ये इम्यून को सप्रेस करेगा, तो इसलिए हम इसको अस्थमा में देते हैं, एलर्जी में देते हैं, और सीओपीडी के कंडीशन में देते हैं। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का डोज कितना होता है, 5 mg पर 2 ml होता है। इसको हम आईवी इन्फ्यूजन से ही देते हैं सिर्फ। और इसको कैसे किस लिए देते हैं, इसको हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। और किस लिए देते हैं, चेस्ट पेन में देते हैं। तो क्यों देते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है, मतलब जो हमारे बॉडी के वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी के, उनको डायलेट कर देता है। मतलब अगर ब्लड वेसल्स इतना है तो उसको डायलेट करके उसको ऐसे कर देगा। तो जो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा था, तो इसमें कम जगह होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा था। अब यहाँ पे जब ज़्यादा चौड़ा हो गया तो ब्लड के जो वेसल्स हैं, जैसे आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, तो इन पे प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा, क्योंकि ये चौड़ा हो चुका है। अब ब्लड का वॉल्यूम तो उतना ही है। तो ऐसे कंडीशन में, जैसे कि ये हम कब देते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज जब हो जाता है, जैसे में कोरोनरी में कोई ब्लॉकेज होता है तो इसको देते हैं। तो मान लीजिए कोरोनरी में कोई ब्लॉकेज हो गया, तो अब ब्लड पास नहीं कर पाएगा। तो अब अगर हम ऐसे कंडीशन में इसको दे देते हैं तो वो ब्लॉकेज तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब डायलेट हो जाएगा तो ब्लड इधर से निकल जाएगा आराम से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा।